अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएँगे मौलाना तारिक जमील की ज़िंदगी की ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ लोग कर रहे हैं। उन्होंने नकली बाल, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है। मौलाना तारिक जमील जो खुद ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरीके से तख्लीक किया है, इंसान को वैसा ही रहना चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं करनी चाहिए। तो अब वो क्यों अपने बाल ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, या क्यों वो क्या जवान दिखना चाहते हैं या खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, क्या है? मौलाना तारिक जमील की ज़िंदगी में ये नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लम्हात आए जब लोगों ने खुल के उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। सबसे बड़ा क्रिटिसाइज़ जब उन्होंने एक ब्रांड बनाया MTJ। आपने देखा होगा कि शहर-शहर में बहुत बड़ी-बड़ी उसके आउटलेट्स हैं, उसकी शॉप्स हैं, फ्रेंचाइज़ीज़ हैं। वहाँ पे लोग कहते थे कि बहुत महँगी चीज़ें हैं, खुद ये सादगी का दर्स देते हैं। वहाँ पे एक एक नाला जिसे हम पंजाबी में नाड़ा कहते हैं, या अज़ारबंद या कमरबंद 4,500 5,000 का होता था। लेकिन जब हमने तहकीक की, ऐसा नहीं था। अब इसी तरीके से आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, और आपको याद होगा पास्ट के अंदर जब उनके बेटे की डेथ हुई, इतना एक अफ़सोस और दुःख का लम्हा था। तब उन्होंने जब एक बात की कि मुझे किसी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में आके बशारत दी या कोई बात की, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बहुत ज़्यादा बुरा-भला कहा। हालाँकि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस वजह से क्योंकि ऐसे दर्द के लम्हात में जब बाप बेटे का जनाज़ा उठाए, ऐसे दुःख के लम्हात में इंसान तो वही अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें करता है जो मरने वाले के बारे में याद आती हैं। और एक दफ़ा जब इमरान खान के साथ वो एक फंड रेजिंग कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था हम सारी कौम करप्ट हैं, हम सारे सहाफ़ी, हम सारे लोग करप्ट हैं, और अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छा, एक अदल इंसाफ करने वाला हुक्मरान दिया, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे और उसको सीधे रस्ते पे लगा ही रखे। तब भी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। मौलाना तारिक जमील की ज़िंदगी क्रिटिसिज्म से भरी हुई है, लेकिन हम आपको एक चीज़ बताएं कि मौलाना तारिक जमील उन थोड़े से बंदों में हैं जिनका ना ही कोई फ़िरके, ना ही किसी ग्रुप से ताल्लुक़ है। वो हमेशा अमन की, भाईचारे की, सुलह की और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, लड़ाई झगड़े के ख़िलाफ़ और प्यार मोहब्बत की, दीन की बात करते हैं। एक दफ़ा मौलाना तारिक जमील अपने किसी दोस्त को या किसी मेज़बान को मिलने किसी मुल्क में गए, तो वहाँ पे उन्होंने इनके लिए लिमोज़ीन का बंदोबस्त किया। अब लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, हालाँकि लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था कि जब कोई बंदा भी कहीं पे किसी यहाँ मेहमान बन के जाता है, तो मेज़बान की मर्ज़ी उसको रिक्शे में लेके जाए, उसको गाड़ी पे लेके जाए, उसको लिमोज़ीन पे लेके जाए। मौलाना साहब ने खुद ख़रीद तो नहीं ली थी। ऐसे मौलवी, ऐसे लोग जो उनके फ़िरके के नहीं थे, वो उन पे क्रिटिसिज़्म कर रहे थे, जिनको हमने खुद देखा। वो 12-12, 13-13 करोड़ की V8 गाड़ियों में जाके सादगी की तलकीन और सादगी के दर्स दे रहे होते हैं। उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, हमने जब ये MTJ की बात की, हमने जहाँ वहाँ जाके उनके आउटलेट्स में देखा चीज़ों के रेट, हमने बल्कि अपने चैनल के ऊपर उसकी को सबको उसका प्रूफ भी दिया था कि ऐसा नहीं था, इतनी महंगी चीज़ें नहीं थी जितनी अवाम ने मशहूर कर दी थी। तो अब जब उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, आते हैं हम मुद्दे के ऊपर। अब हम आपको बताते हैं कि वो हलाल है या हराम है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमने डिफरेंट फ़िरकों की किताबें और उनके फतवों को देखा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो हमें पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट 3 तरीके से हराम है। इसके अलावा ये जायज़ है, आप कर सकते हैं। पहली चीज़, आप किसी और इंसान के बाल अपने जिस्म पे लगवाएं। कोई भी आपका रिश्तेदार है, कोई भी आपका दोस्त है, या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी किसी के बाल हैं, या किसी के बाल निकलवा के अपने जिस्म में लगाना, ये हराम है। ये कतई तौर पे हराम है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे जानवर के बाल भी अपने जिस्म में नहीं लगवाने चाहिए, अपने सर पे नहीं लगवाने चाहिए जिसका नाम लेके भी ज़बान हराम हो जाती है, या आपकी ज़बान पाक नहीं होती 60 या 40 दिनों तक। ऐसे जानवर के बाल भी अपने जिस्म पे नहीं लगवाने चाहिए, इसका नाम तो आपको पता होगा। प्लस अगर आप किसी को धोखा देने के लिए कर रहे हैं, धोखा देने के लिए मीन जिस तरह कहीं रिश्ता लेने जाते हैं या किसी तरीके से कहीं भी ऐसी जगह पे जाते हैं जिनको ये नहीं पता कि आपके सर पे बाल कम है, आप ऐसे लोगों को धोखा देने के लिए अगर अपने बाल लगवाते हैं, ये भी हराम है। तो इन 3 तरीकों से बाल हराम है, लेकिन अपने ही जिस्म के बाल जड़ों समेत अपने सर पे लगाने और वो दोबारा उसी तरीके से ग्रो करें, ये हलाल है। हमने फ़िरका देवबंद, सुन्नी, शिया सारे फ़िरकों से देखा, सारों की किताबों में देखा। उसका कंटेंट आपको बताएंगे भी सही, उसका रेफरेंस सारी चीज़ हम कमेंट्स में आपको बताएंगे। हलाल है। जैसे ही एक औरत के लिए खूबसूरत नज़र आना, कि अपने वो मर्द को खूबसूरत नज़र आए और अच्छी प्यारी लगे, वो हलाल है उसके लिए। इसी तरीके से एक मर्द के लिए भी हलाल है कि वो अपनी बीवी को या अपने चाहने वालों को अच्छा खूबसूरत नज़र आए, वो अपने बाल संवार सकता है। और एक और बात कि हम हमेशा ये क्यों चाहते हैं कि जो मौलवी, ये दीन के लोग होते हैं, वो मैले कुचैले, गंदे गंजे, पुराने कपड़ों के साथ ही आएँ और यही स्टोरी हमको सुनाएं कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं 5 दिन से भूखा हूँ। हम ऐसा क्यों नहीं चाहते कि वो लोग भी साफ़ सुथरे और अच्छे नज़र आएँ? तो मेरे ख्याल में
میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک بولڈ کام کیا تاکہ ایسے لوگ جو ان چیزوں سے شرماتے تھے بال ٹرانسپلانٹ کروانے میں یا اپنے آپ کو ایکسرسائز کرنے میں یا جسم کی شیپ اچھی کرنے میں, صحت مند رہنے میں گھبراتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, ان تمام لوگوں کو ایک سہارا ملا ہے. اور میرے خیال میں مولانا طارق جمیل کی اس بات کو ہم نے اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور دیکھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نئے ہیئر اسٹائل کے ساتھ کیسے لگتے ہیں. تب تک امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں دوبارہ. اللہ حافظ.